महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावी दौर शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र की 288 सीटों का सबसे सटीक ओपिनियन पोल आज 18 अक्टूबर का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल लेकर आपके साथ हम हाजिर हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव रण शुरू हो चुका है। इसी चलते राज्य की सियासी खूब गर्म है। राज्य की सत्ता पर कौन काबिज होगा, कौन मुख्यमंत्री पद के लिए पहली पसंद है। टाइम्स नाउ इंडिया और मैगजीन के ताजा ओपिनियन पोल में राज्य की प्रदेश की पूरी तस्वीर सामने आ चुकी है। इसमें चुनावी ऐलान, जी हाँ दोस्तों, चुनावी ऐलान के बाद जुड़े हर सवाल का जवाब मिल चुका है। राष्ट्रवादी कांग्रेस एनसीपी के प्रमुख उप मुख्यमंत्री अजीत पवार फिर से क्या चाचा के पास जाएंगे, सवाल को भी लोग अपनी राय रखेंगे। महाराष्ट्र के ओपिनियन पोल में कौन सी पार्टी है सबसे मजबूत है, सबसे बड़ा ओपिनियन पोल लेकर आपके साथ हम हाजिर हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, किसकी बनेगी सरकार। टाइम्स नाउ ऑफ भारत और मैज नाइस के ताजा ओपिनियन पोल के महायुक्ति यानी एनडीए को यहाँ पर दोस्तों काफी बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल की माने तो यहाँ पर बीजेपी 137 सीटों से 152 सीटें बीजेपी गठबंधन जीत सकता है, जबकि एमबीए महाविकास आघाड़ी की बात करें तो 129 से 144 सीटों मिलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। राज्य के विधानसभा सीटों में कुल 288 सीटें। पिछली बार भाजपा, शिवसेना और कांग्रेस एनसीपी मिलकर चुनाव लड़ी थी, लेकिन पिछले 5 साल में शिवसेना एनसीपी में टूट हो चुके हैं। दोनों ही पार्टियां एक गुट है, दोनों ही गठबंधन के साथ। ऐसे में 2014-2024 के विधानसभा चुनाव काफी अहम माने जा रहे हैं। महाराष्ट्र के ओपिनियन पोल की बात करें तो किसे कितना प्रतिशत वोट, अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को यहाँ पर है 26.2% वोट मिल सकते हैं, जबकि शिवसेना यानी शिंदे की शिवसेना को यहाँ पर बात करें तो 16.4% वोट मिल सकते हैं, जबकि राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी अजीत पवार की बात करें तो यहाँ पर 0.8% वोट मिल सकते हैं, जबकि कांग्रेस को यहाँ पर 16.2% वोट मिल सकते हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे की बात करें तो 14.2%, एनसीपी शरद पवार की 13.7%, तो अन्य के खाते में भी 10.1% वोट जा सकते हैं। ओपिनियन पोल में पूछा पड़ा, जी हाँ दोस्तों, बता दें कि ओपिनियन पोल में पूछे गए महत्वपूर्ण सवाल की अगर बात करें तो महाविकास आघाड़ी के सीएम चेहरे की घोषणा चुनाव से पहले होनी चाहिए या बाद में। तो सबसे पहले बात रहा कि सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाले 29% लोगों ने कहा कि पहले और नुकसान उठा सकते हैं, 43% लोगों ने कहा जी हाँ दोस्तों सच्चा शरद के पहुंच जाना चाहिए अजीत पवार को। 45% लोगों ने कहा कि एक बार फिर शरद पवार और अजीत पवार को साथ आना चाहिए, जबकि 33% लोगों ने कहा नहीं। जबकि दोस्तों यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण एनसीपी अजीत पवार गठबंधन बीजेपी और इसको मतभेद का प्रभाव दिख रहा, कोई प्रभाव नहीं होगा, काफी प्रभाव मिलेगा कुछ हद तक के लोग कह रहे हैं। मराठा आरक्षण का मुद्दा एनडीए का कैसे चुनावी असर, नुकसान 34% लोगों ने कहा कि नुकसान होगा मराठा आरक्षण से, जबकि फायदा होने वाले को 24% का है। चुनाव में लाडली बहन योजना कितना असर डालेगी, बहुत ज्यादा प्रभाव करने वाली 58% लोगों ने कहा है, जबकि चुनाव से पहले लाडली भाई योजना का ऐलान कितना असर होगा, गेम चेंजर साबित होती हुई नजर आ रही है। जबकि आपका अगर मुख्यमंत्री पसंदीदा चेहरे की बात करें तो एकनाथ शिंदे के साथ 47% लोग एकनाथ शिंदे के साथ हैं, जबकि उद्धव ठाकरे के साथ 21%, देवेंद्र फडणवीस के साथ है 21% और शरद पवार के साथ 10% है। दलित वोटरों की पहला गठबंधन कौन, जी हाँ दोस्तों महायुक्ति। दलित वोटरों की बात करें तो लगभग 43% लोग महागठबंधन के साथ जा सकते हैं, जबकि महाविकास आघाड़ी के साथ यहाँ पर 32% है और अन्य गठबंधन के साथ 41। आदिवासियों वोटरों की पहली पसंद कौन है तो महाविकास आघाड़ी 42%, महायुक्ति गठबंधन 34%, तो अन्य गठबंधन यहाँ पर 44%, 14% अन्य के साथ है। वही महाराष्ट्र के ओपिनियन पोल में अगर भी चुनाव होते हैं तो महाविकास आघाड़ी को, जी हाँ दोस्तों, अगर एनडीए गठबंधन की बात करें तो यहाँ पर 45.8% वोट के साथ लगभग 137 से 152 सीटें मिल सकती हैं। पोल में महाविकास आघाड़ी एमवीए को यहाँ पर 44.1% वोट के साथ है 129 से 144 सीटें मिल सकती हैं। वही लोकसभा चुनाव में एमबीए के महायुक्ति शिकस्त देती हुई नजर आ रही है। इसी के बाद राज्य में सत्ता परिवर्तन अटक को भी लग रही है। राज्य में 4 जून को, जी हाँ दोस्तों, बता दें कि यहाँ पर है 23 नवंबर को रिजल्ट आएंगे, लेकिन अगर किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं तो अगर उसके बारे में चर्चा करें तो सबसे पहले बात करेंगे शरद पवार की एनसीपी को। शरद पवार की एनसीपी को महाराष्ट्र में 35 से 45 सीटों पर चुनाव जीत सकती हैं, जबकि शिवसेना शिंदे की बात करें तो 26 से 31 सीटों पर वो काफी मजबूत दिखाई दे रही है। अगर कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर 58 से 68 कांग्रेस पार्टी जीत सकती हैं। अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी एनसीपी की बात करें तो 7 से 12 सीटें मिल सकती हैं, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना को यहाँ पर 42 से 52 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। भाजपा की अगर बात करें तो 83 से 13 सीटें यहाँ पर महाराष्ट्र में बीजेपी को मिल सकती हैं।
कौन से सीट पर कौन सी पार्टी जीतेगी, अगर ये बात करें तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। एक एक क्षेत्र के बारे में चर्चा हम आपके साथ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण बदलाव होते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से सीट होंगे जहां पर भाजपा इस बार जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, उसके बारे में चर्चा करना काफी महत्वपूर्ण है। और कहीं ना कहीं सियासी रूप में यहाँ पर काफी बड़े बदलाव सीधे तौर पर हमें देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर महाराष्ट्र में काफी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव के संकेत मिलते हुए लगातार हम आपके सामने अपडेट ला रहे हैं कि क्षेत्र में कौन सी पार्टी यहाँ पर चुनाव इस बार जीत रही है, वो काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। ऐसे में दोस्तों बता दें कि महाराष्ट्र में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति थोड़ी मजबूत थोड़ी बेहतर नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों महाराष्ट्र में यहाँ पर बीजेपी के लिए सीधे तौर पर यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण बदलाव होते हुए इस बार हमें नजर भी आना शुरू हो चुके हैं। अगर एक एक सीट की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आता है धुल जिले की। अगर 5 सीटों की बात करें तो 3 पर एनडीए गठबंधन जीत रहा है, जबकि 2 पर महाविकास आघाड़ी जीत रही है। रत्नागिरी की 5 सीटों में से भाजपा यहाँ पर 4 पर, जबकि 1 पर कांग्रेस पार्टी। चंद्रपुर की 6 सीटों की बात करें 4 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी। औरंगाबाद की 9 सीटों की बात करें तो 5 पर भाजपा, 3 पर कांग्रेस पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि 1 पर अन्य के खाते में यहाँ पर सीट जारी है। तो ऐसे में दोस्तों इन तमाम बड़े राज्यों में तमाम बड़े जिलों में कांटे की टक्कर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक ले